एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उसका काफ़ी टेक्निकल है लेकिन सॉल्व करने में इंतहाई आसान है अगर आप उसकी टेक्निक को समझ लेते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पे एक बात समझें, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर हम कोई सी 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें तो जैसे 1 2 और 3 है, या 4 5 और 6 है, या 7 8 और 9 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी पता नहीं है कि वो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं, तो हम उसको x कह देंगे। ठीक है, पहले नंबर को। उसके बाद अगला कैसे आएगा, उसी में एक प्लस करने से, यानी 1 के बाद 2 एक प्लस करने से आता है, और उससे अगला कैसे आएगा 2 प्लस करने से, जैसे 1 2 और 3। ठीक है, अब इनको हमने सम करना है। ठीक है, सम का क्या मतलब होता है, प्लस करना है। इन तीनों नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमने प्लस कर देना है। तो हमने पहला कंसेक्यूटिव नंबर में से अपना पहला नंबर x लिखा, प्लस लगाया, फिर दूसरा लिखा, फिर प्लस लगाया, और इसके बाद अब हमने तीसरा लिखना है x + 2। और क्योंकि ये इक्वल टू 42 है, क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को प्लस करने से 42 आंसर आता है, तो वो हमने इक्वल टू 42 लिख लिया है। ओके, ये वाला 42। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, x कितने हैं, 3 हैं, तीनों प्लस के साइन में हैं, तो 3 के साथ 3x बन जाएगा, और 1 और 2 का आंसर 3 आएगा। इक्वल टू वहाँ जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 42 है वो हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 3x हम सेम लिखेंगे। 3 जो कि जहाँ पे हो रहा है प्लस हो रहा है, वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ऐसे होता है ना, एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है। तो वहाँ वाला 42 सेम लिखा, 3 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 3x सेम लिखेंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास 39 आंसर आएगा। अब देखें, 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा। ठीक है, तो x सेम लिखा, 3 उधर जाके डिवाइड हमने करवा दिया। तो 3 डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो x = 13 है। तो हमने पहला जो x है वो हमने पहला नंबर फाइंड कर लिया। अब जब पहला फाइंड कर लिया है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, 14 और 15 होंगे। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, x की वैल्यू पुट करने से, या x की वैल्यू 13 पुट करें, पहला नंबर 13 है। ठीक है, दूसरे कंसेक्यूटिव नंबर की जगह पे की जगह पे 13 पुट करें, +1 करें, तो ऑटोमेटिकली हमें 14 मिलने वाला है। ठीक है, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू 13 पुट करें और आगे 2 सेम लिखें प्लस, तो 15 हमें मिलेगा। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे जो हमें मिले हैं, 13 पहला है, दूसरा 13 + 1 14 है, और तीसरा 13 + 2 15 है। अब इन तीनों को प्लस करने से 42 आंसर आता है, यू कैन चेक आउट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5। द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 1 + √15। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और AB यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो नीचे उसने हमें डायग्राम दी है इसकी ट्राइंगल की, तो वहाँ से आप समझे ये बेस होती है। ठीक है, एरिया, ये अंदर वाला एरिया होता है ना, ये भी हमें उसने बताया है 1 + √15। फाइंड जो चीज़ उसने हमें करने को कही है वो लेंथ है, ये AB लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस केस के अंदर, और उसने हमें ये कहा है कि AB जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 × B × H। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझें, ये AC बेस है और ये AB आपकी हाइट या परपेंडिकुलर से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे B बेस हो गई और H हाइट हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप देखें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वो हमें क्या बताया गया है, ये यहाँ पे ढूंढे, ये लिखा हुआ है हमारे पास ए, ये जो है हमारे पास 1 + √15, ये हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। इसके बाद 1/2 हम सेम लिख लेंगे,
और जो बी है मतलब बेस जो है वो हमें ये बताई गई है √3, ये वाली ये हमारी क्या है बेस है √3 प्लस √15, ठीक है। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम ये पुट कर लेते हैं अपनी बेस जो है। इसके बाद मल्टीप्लाई में h है, h मतलब ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी पुट करेंगे। ए बी क्या हमें दिया गया है, देखिए ए बी, यहाँ पे हम ए बी सेम ए बी भी लिख सकते हैं या यहाँ पे ये उसकी पुट कर सकते हैं जनरल फॉर्म जो है a√3 प्लस b√5। तो हम यहाँ पे ए बी लिखे रहने देंगे क्योंकि यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, और ठीक है यहाँ पे आप ये भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे, ओके। अब देखें नेक्स्ट स्टेप देखें। अब इस स्टेप के अंदर ये जो 2 है आपका, जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह होता है ना, एक साइड पे जो डिवाइड हो रहा हो इक्वल की दूसरी साइड पे वो जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। ये चीज़ हम सेम लिखेंगे 1 प्लस √15 इक्वल में हम जो हमारा अगर हम देखें √3 प्लस √5 जो है, जैसे 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हुआ है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये डिवाइड करवा दिया। और इधर आप ए बी का ए बी सेम भी लिख सकते हैं या इसकी जगह पे आप वो जो इसकी जर्नल फॉर्म है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जर्नल फॉर्म जो हमें बताई गई थी √3 प्लस b√5, तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। ए बी भी आप अगर लिखा रहने दे तो नो इशू। अब यहाँ पे हम 2 को सेम लिखेंगे और ये अंदर वाला जो हमारा पार्ट है 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब यहाँ पे देखें, अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्जुगेट आपने लास्ट एक्सरसाइज 1.2 थी वहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि किसी नंबर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते थे। तो ये डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेकंड टर्म जो है उसका साइन चेंज कर देना। ये प्लस था तो इसको माइनस हम चेंज कर दिया, अगर माइनस होता तो प्लस कर देते। इक्वल की राइट हैंड साइड हम सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करवानी है नोमिनेटर के अंदर। 1 को पहले √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, √3 आएगा। फिर 1 को हम √5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √5 आएगा। फिर हम सेकंड जो टर्म है √15 उसको √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 3 ज़ार 45, और फिर हम इसको √5 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 5 ज़ार 75 स्क्वायर रूट। डिवाइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो a हमारे पास √3 है और b हमारे पास √5 है, तो दोनों का स्क्वायर लेना है, बीच में माइनस लगानी है। लेकिन आप इसको वैसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। √3 जो है उसको √3 पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करवा दें, इस पहली को पहली से, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हम लिख देंगे और दूसरी को दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब पहले √3 को पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करवाएं, पावर 2 लगेगी क्योंकि सेम है। प्लस माइनस माइनस है तो माइनस लगेगा। अब √5 मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी भी पावर 2 लगेगी, दोनों सेम नंबर थे। 2 हम सेम लिखेंगे। अंदर देखें, अब स्क्वायर रूट जो 3 है ये वाला और √5 जो है ये हम सेम लिख लेंगे। अब 45 को ये जो हमारा ये हमने सेम लिख लिया ना, 45 जो है इसको देखें। अब इसको हम 15 मल्टीप्लाई जो है 3 भी लिख सकते हैं, और दूसरा हम इसको 9 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे क्योंकि 9 का है जो वो स्क्वायर रूट 3 आता है। अगर हम 15 डिवाइड मल्टीप्लाई 3 लिखते तो 15 का जो स्क्वायर रूट है वो कंप्लीट नहीं आता, तो इसलिए हमने 9 मल्टीप्लाई 5 ही लिखा है, ठीक है। क्योंकि 9 अब फिर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 75 को हम 25 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे ताकि 25 बाहर आ जाए फिर, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेंगे दोनों के, 3 माइनस 5 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 सेम लिखेंगे, स्क्वायर रूट 3 भी स्क्वायर रूट 5 भी। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर और 5 अंदर रह जाएगा, और यहाँ से 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है वो बाहर और अंदर 3। अच्छा, अब ये देखें, दो स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 की दो टर्म बन गई हैं। नीचे -2 आंसर आएगा। अब देखिए 2 से कटेगा, नीचे माइनस रह गया उसको बाहर लिख लें शुरू में और ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। ये माइनस बाद में अंदर शिफ्ट करेंगे।
स्क्वायर रूट 3 की दो टर्म्स हैं, ठीक है, एक का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का -5 है, तो माइनस होंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 स्क्वायर रूट 3 जो है वो आंसर आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 माइनस का 4 स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे क्योंकि वो 5 बड़ी वैल्यू थी ना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, एक का कोफिशिएंट -1 है, एक का +3 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, प्लस का 2 आंसर आएगा और स्क्वायर रूट 5 सेम लिखेंगे। अब हम जो माइनस जो बाहर ब्रैकेट के पड़ा है उसको हम अंदर जो है वो शिफ्ट करेंगे, तो अंदर जाके इनके साइंस चेंज होंगे, तो माइनस प्लस बनेगा प्लस माइनस बनेगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर and 5 - 4 square root 12, express the area of the rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integer। अब देखिए रेक्टेंगल जो आपके पास होती है उसकी 4 साइडें होती हैं, दो इक्वल होती हैं आमने सामने वाली, तो वो दोनों साइड हमें बताई गई हैं। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो दोनों हमारे पास साइडें हैं, एक एल होगी और एक डब्ल्यू होगी, यानी एक लेंथ और एक विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें बताया गया है a + b स्क्वायर रूट 12 2 यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्म वो यूज़ करनी है एरिया के लिए, तो वो हमने वहाँ पे पुट कर दी। इक्वल की दूसरी साइड पे हम एक l है एक w है, तो कोई मर्जी आप एक लेंथ और एक विड्थ यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हम पहली जो 2 + स्क्वायर रूट 18 है उसको l की जगह पे पुट करेंगे और दूसरे को w की जगह पे यानी विड्थ की जगह पे। अब देखें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सेम लिखेंगे, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर जो 2 है वो सेकंड टर्म से यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 = 8, और नीचे स्क्वायर रूट 12 2 हम सेम लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो स्क्वायर रूट 2 सेम लिख लिया। अब स्क्वायर रूट 18 को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाना, ये दोनों 5 अंदर जाके 18 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के अलावा है। तो इसको हम वैसे लिख लेंगे, पहले हम 5 लिख लेंगे और फिर साथ में स्क्वायर रूट 18 लिख लेंगे। ये आपने बात याद रखनी है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं करवानी। अब इसको इधर भी ये मल्टीप्लाई दूसरी टर्म के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 4 अंदर से 18 के साथ जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो नीचे स्क्वायर रूट 2 हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ से आप देखें तो आप क्वेश्चन को इस तरफ भी ले जा सकते हैं कि वो कभी ख़त्म ही ना हो, और टेक्निकल अगर आप इसको लेके चलें तो अभी ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टेक्निक लगानी है, थोड़ा सा टेक्निकल रहना है, ताकि ये 2-3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। अब देखें नीचे स्क्वायर रूट 2 है, तो हमने ऊपर भी ये इसको ऊपर शिफ्ट करना है, स्क्वायर रूट 2 ऊपर होना चाहिए, यहाँ से भी स्क्वायर रूट 2 ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। अब 5 सेम लिखेंगे, 18 को हम 6 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको 9 × 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 की फॉर्म में स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको 9 × 2 लिखने लगे हैं, फिर हम 18 को 9 × 2 लिखेंगे, ठीक है, सेम उस तरह से, और नीचे स्क्वायर रूट 2 जो है वो हम सेम लगा लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हम सेम ही चलाते आ रहे हैं, 10 को सेम लिखें। अब यहाँ से बात को समझिएगा, नोमिनेटर ये 4 तो सेम लिख लिया, नोमिनेटर में 2 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 है। अब इसकी पावर 1 है, इस 2 की यहाँ पे पावर स्क्वायर रूट मतलब 1/2 है, तो ये 1/2 ऊपर वाले 2 की पावर 1 में से जब जाके माइनस होगा तो स्क्वायर रूट 2 आंसर आएगा, यानी 1/2 आंसर आएगा। ये हम कर लेते हैं चेक, ठीक है, ये हमने 1 लिख ली, नीचे 1 लगा लिया खुद से, और ये पावर 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट 1/2 होता है ना, तो माइनस करने लगे हैं इनकी पावर्स को। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दें दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, तो डिनोमिनेटर सेम बन गया है, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ऊपर 2 और 1 माइनस होके आपको 1 आंसर देंगे, ठीक है, और नीचे अब 2 ये सेम ही लिखा रहेगा, ज़ाहिर सी बात है। तो देखें आपके पास 1/2 आंसर आ गया है। तो ये 1/2 यानी स्क्वायर रूट 2 इसको हम लिखते हैं ना इस तरह रूट की फॉर्म में, तो ये हमने 2 पर स्क्वायर रूट 2 लगा लिया, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर 3 बाहर आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, अंदर स्क्वायर रूट 2 होगा, नीचे स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, वो हम सेम लिख लेंगे, नीचे वाला स्क्वायर रूट 2। अब देखें सिंपल होने जा रहा है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इजीली, अभी 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। 10 हम सेम लिखेंगे, माइनस जो है यहाँ पे, अब देखें स्क्वायर रूट 2 की यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है,
चले पहले हम इसको सेम लिख लेते हैं एक दफ़ा। फिर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ से 5 3 ज़र क्या बनेगा 15, √2 हम सेम लिख लेंगे। उसके बाद माइनस आगे देखें 4 3 ज़र 12 होता है, तो हम 12 यहाँ पे लिखेंगे, √2 दोनों कट जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड सेम लिखेंगे। अब देखें 10 - 12 का क्या आंसर आएगा, -2 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें √2 की, अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं √2 की, ठीक है, इनके कोफिशिएंट -4 और +15 है, तो +11 आंसर आएगा। √2 साथ में सेम लिखें और ये आपका फाइनल आंसर है।